नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम, मैथ में चैप्टर है नंबर सिस्टम, इस पर डिस्कस करते हैं। पहली बात तो हमें बता दें कि आज से हम आपको पर डे एक वीडियो देंगे और उसमें पूरी मैथ, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया वॉल्यूम, रेशियो, जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे और जीरो से लेकर टॉप तक हम बताएंगे आपको, मतलब जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का बताएंगे। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में वैसे नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका एक एक पार्ट करके मैं उठाता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको उठाता हूँ। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण दें। जैसे कि ये कह दें, आपको दे देता है कुछ ऐसा, मान लेता हूँ छोटा सा क्वेश्चन डेसिमल पर जैसे उठा कर दे दिया, कुछ इस तरह से कर दिया जाए। जैसे मान लेते हैं 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये बराबर क्या होगा। जैसे आपसे पूछ लिया गया तो इसको कैसे आप बताओगे, तो ध्यान देना इसमें करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। ये जो नंबर है आप इसको देखो, नंबर क्या है, 1 1 1 1 1 है। वैसे एक बात आप जानते हो, 1 का चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करो 1 ही रहता है, 1 इंटू 1 1 होता है। तो कितनी भी बार है कोई मतलब नहीं, 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा। और रही बात पॉइंट को एडजस्ट करने की, तो पॉइंट को एडजस्ट करते समय ध्यान देना बहुत ही आसान तरीका, वो लॉन्ग मेथड छोड़ो, आप सीधे काउंट करो। कैसे? ऐसे एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, कुल कितने हुए, 1 2 3 4 5। हमारे कहने को तो ऐड कर लो, एक डिजिट यहाँ, एक यहाँ, 2 डिजिट हो गए, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के बाद पॉइंट, नॉट 5 जीरो के बाद पॉइंट, 5 डिजिट के बाद पॉइंट। तो एक डिजिट तो ये हो गया, 2 3 4 5 डिजिट हुआ। 5 जीरो मत रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ पाए। 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2 3 4 5, 5 जीरो नहीं 5 डिजिट, ध्यान देना, गलत न करना। आगे हम चलते हैं, जैसे मैं कह दें 0.001 0.0003, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आप कहोगे 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 होता है और 4 डिजिट यहाँ, 3 यहाँ, 4 3 7 डिजिट हुआ और 7 डिजिट का मतलब एक तो ये हुआ, बाकी 6 जीरो आप लगा दो, ये हुआ, ठीक है। तो ऐसा हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जैसे और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लें, तो हमें कहें जैसे कि ये मान लेता हूँ 0.002 मल्टीप्लाई 0.0003 मल्टीप्लाई 0.0001, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो बेहद आसान है, आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, सब का मल्टीप्लाई आप कर दो, 2 3 या 6 1 या 6 आप लिखोगे और रहेगा पॉइंट 3, तो 4 डिजिट 4 8 एंड 3 11 डिजिट हुआ। तो एक तो ये हुआ और 10 जीरो बाकी आप रख देना, 10 जीरो रखना है, 3 3 6 2 8 9 10, ये आंसर हुआ। तो ये चीजें आसान है, आप इसको कर लेते हो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, हम आपको केवल अभी डेसिमल रखना बता रहे हैं, आप ये भी कर सकते हो, पर हमने आपको अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में केवल हम डेसिमल अभी आपको बता रहे हैं, दशमलव के यूज बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद चलते हैं, जैसे हम इसी में और कह दें आपसे कुछ ऐसा, मान लेता हूं कि 2.37 अपान में 2.37, ध्यान देना मल्टीप्लाई तो कर लोगे, हम इसकी बात करें 2.37 अपान 2.37, तो यहाँ पर अगर देखें वैसे सेम है, कट कर 1 आएगा, लेकिन पहले हम दशमलव हटा करके करते हैं। कैसे? जैसे 2 डिजिट के बाद दशमलव यहाँ, 2 के बाद यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल और सेम हो गया, कट कर 1 आ गया, ध्यान देना। हम आपसे कह रहे हैं जैसे ये किया हो 23.7 अपान में 0.237, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकता है, आता है। फिर आप छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन बेसिक पर समझाने के लिए आपको मैं छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सेम तो है नहीं। तो एक बात आप ध्यान देना, हम
ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये 23.7 अपान में 0.237 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक बात आप समझ लो, जैसे हम आपसे पूछे इसके बारे में बात पहले क्लियर कर लो, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। अगर कहा जाए 0.3 अधिक होता है कि 0.12 ये अधिक क्या होता है, तो वैसे कुछ लोग तो कह देते हैं कि 0.12 ज्यादा होता है 0.3 से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये है कि 0.12 पढ़ा ही नहीं जाता, 0.1 पढ़ा जाता, 1 ठीक है, तो 12 नहीं है, ये 2 डिजिट है। तो आप इसको भी 2 डिजिट बना लो ऐसे, अब पढ़ना ही है तो अब ये 2 डिजिट इसको पढ़ो, 2 इसको, तो आप 2 पढ़ते भी हो तो ये 30 है, तो 12 से ये बड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये है, पॉइंट के बाद कोई संख्या हो, उसके बाद कुछ ना हो तो जीरो होता है। कितने जितनी इच्छा हो उतने, तभी तो जब हम 0.3 में 0.27 घटाते हैं तो कैसे निकालते हैं, यहाँ जीरो लगा लेते हैं। अगर एक और होता तो एक जीरो और लगा लेते, एक और होता तो जीरो और लगा लेते हैं। तो क्यों लगा लेते हो भाई, नियम है तभी तो, बिल्कुल नियम है। पॉइंट के बाद कोई डिजिट हो, उसके बाद कुछ ना हो तो जीरो होता है, आप उसे रखो या न रखो, ये बातें ध्यान देना, हमेशा कर लेते हैं। तो इसी नियम के तहत हम यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कोई अगर आपसे कहे 0.3 अधिक होता है कि 0.27, तो आप कहोगे 2 डिजिट है तो इसको भी बना लो। अब देखो आप 27 से अधिक होता है, मीन्स ये अधिक है। जैसे कोई कहे 0.2 अधिक है 0.137, तो आप कहोगे ये 3 डिजिट है ना, तो 3 इसको भी बना दो। ये 200 है तो 137 है, मीन्स ये अधिक है। तो ये बातें ध्यान देना, पॉइंट का नंबर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है। अब एक बात और ध्यान दो, अभी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद डिजिट हो फिर कुछ ना हो तो जीरो होता है, तो यहाँ पर भी ध्यान दो, पॉइंट का डिजिट है उसके बाद कुछ नहीं तो जीरो होता है, कितने जितनी इच्छा हो। यहाँ पर सेम नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 1 ही है, ध्यान देना, पॉइंट के बाद सेम होगा तभी हम काटते, यहाँ 3 है यहाँ 1 ही है, तो 3 यहाँ भी कर दो ऐसे। अब देखो 3 डिजिट के बाद यहाँ 3 के बाद यहाँ, इसलिए ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, ध्यान देना। अब ये 237 से 237 काट कर 1 बन गया, तो 2 जीरो और बगल में है, इसको चिपका दो, यही आंसर हो गया आपका। कितनी आसान तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। आप दूसरा भी देख सकते हो, जैसे हम आपसे कहें 573.2 अपान में हमने कर दिया 0.5732, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो 4 बनाना पड़ेगा, सेम होगा तभी हम हटा सकते हैं। तो सेम करना हम जानते हैं जीरो लगाकर, यहाँ 1 है तो 3 जीरो और लगा दो, क्योंकि लगा सकता हूँ पॉइंट के बाद जीरो लगा सकता हूँ, मैंने लगा दिया। 4 डिजिट ऊपर 4 नीचे, अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये देखो 57 32 से 57 32 काटता है 1 हो गया, और 3 जीरो बगल में आप ऐसे लिख दो, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बड़े आराम से हटा करके आप ऐसा कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट की बात करें, तो जैसे आप ये कह लो, मान लेता हूं दिया है कुछ ऐसा 573 अपान 10.573। अब यहाँ पर आपको दिक्कत ये हो रही होगी कि ऊपर तो पॉइंट है ही नहीं, ऊपर तो पॉइंट है ही नहीं, क्या करें। तो ध्यान देना, बिना पॉइंट की संख्या होती ही नहीं। आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं, मैं बता रहा हूं ऐसा है। 15 को आप लोग देखते हो ऐसा भी हम लिखते हैं, लेकिन कभी कभी देखो 15 को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, 7 को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, 6 को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं कि नहीं लिखी जाए, लेकिन लिख भी दें तो गलत नहीं है। ओवरऑल ये जब यूज हो तो ये ऐसा लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। तो हमें तो यहाँ यूज है इसलिए मैं लिखूंगा, मतलब तो कुल मिलाकर के किसी भी संख्या में पॉइंट जरूर होता है, और नहीं है तो कहाँ होता है, लास्ट में होता है, और अगर है तो कहीं बीच में होगा, जैसे लिखा है ऐसे लिखा रहेगा। तो ये बातें ध्यान देना, यहाँ तो पॉइंट है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है कहाँ है, यहाँ पर है, आप एडजस्ट करो, आप 4 डिजिट और फिर यहाँ भी रख दो ऐसे ऐसे, 4 डिजिट 4 डिजिट, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और संख्या के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं, अपने आप कट गया, ये कट कर 1 आया, ध्यान देना 1 आया,
और 4 जीरो है, ये बगल में से आंसर आ गया। एक और चाहे आप ले लो, हम जैसे कहें 2 3 अपान इतना 2 3 4 7 अपान में जैसे कह दिया जाए 2.347, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान देना, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पर यहाँ पॉइंट है नहीं है तो यहाँ रख दिया हमने 3 डिजिट, तो 30 ऐसे ये पॉइंट से पॉइंट टूट गया और ये कट गया, वो आ रहा 1830 ऐसा। तो हमें उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो बड़ा आएगा। अब उसको देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। जैसे आपको कुछ ऐसा कर दिया जाए 2.37 इंटू 5.432 अपान में 0.237 इंटू 0.05432 ये दिया है, इसको सॉल्व करना है। देख लो क्वेश्चन बड़ा हो गया, लेकिन खेल वही पॉइंट का है, संख्या नहीं है, खेल पॉइंट का है। तो यहाँ ऊपर अगर आप देखो तो 3 डिजिट के बाद यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, तो ऊपर पूरे मिलाकर 3 2 5 डिजिट के बाद है, और नीचे आप देखो तो 3 और 2 5 डिजिट यहाँ है और 3 8 डिजिट के बाद है। ऊपर 5 नीचे 8, ऊपर 3 कम, ध्यान देना ऊपर 3 कम है तो बराबर करना है मुझे, बिना बराबर किए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 3 जीरो और लगा दो, कहाँ लगा दो? जहाँ चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे कुछ यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंट तो होगा कंप्लीटली। हमने यहाँ 3 जीरो बढ़ा दिया, देखो 8 8 हो गया, 6 यहाँ 2 8, ये देखो 5 3 8 बराबर हो गया। अब सारे पॉइंट कैंसिल, ऐसे कितना आसान तरीका। और ये देखो 237 से 237 कटा, ये जीरो का कोई महत्व नहीं, ये कट गया, सब कट जाए तो 1 होता है, जो जीरो बची वो बगल में लगाओ, ये आंसर हुआ सीधे। ये अभी आपको समझने में थोड़ा सा शायद दिक्कत हो रही हो, लेकिन यह है कि मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बस सीधे आके देखा ऊपर 3 जीरो कम है, सारा कटेगा, एक लगा तो 3 जीरो, मतलब 1000 आंसर हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था। और आगे भी करते हैं, अब हम आपसे कुछ ऐसा भी करते हैं, जैसे मान लेता हूं कुछ ऐसा दिया हो 0.739 अपान में 739 इसको चलो सॉल्व करना। चलिए हमने इसको दे दिया 0.739 अपान में 73900, इसको सॉल्व करना है। तो बात है वही, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, मतलब पॉइंट यहाँ है, कुल मिलाकर पॉइंट के पहले इसको नहीं गिनना है, पॉइंट इधर दाएं, पॉइंट के दाएं 3 डिजिट, 3 इधर बनाना है, ये 3 डिजिट हो गए। और अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये ऐसे, और अब देखो ये कट भी जाएगा, 1 1 आ जाएगा, मीन्स 1 अपान 1 एंड 5 जीरो, ये देखो 5 जीरो ऐसे, ये 5 जीरो रहे, आंसर ये हुआ। या दूसरा आंसर आप कर सकता है, इसलिए भाग करते तो भाग में बहुत आसान होता है। कैसे? जितने जीरो 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट रखकर आंसर लिख लेंगे। इसका आंसर आया क्या? 0.4 टाइम 0 1। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि हम आपसे ये कहें, ये छोटा सा क्वेश्चन, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 0.01 बड़ा है या 0.01 का होल स्क्वायर बड़ा है या 0.01 का -2 बड़ा है, इसकी बात की जाए, या चलो 3 ही ऑप्शन हमने दिया, इसमें बड़ा कौन हमसे कह रहा है, इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन को मिलाकर इसमें सबसे बड़ा कौन है ये देखना है आपको। तो इसको करते कैसे, ध्यान देना। अब यहाँ पर अगर देखें तो सबसे दिमाग में आता है कि भाई ये स्क्वायर होते बड़ा होगा ही, लेकिन नहीं, ये छोटा हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे, आप इतना जानते हो कि नहीं। जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का 2 बार होगा,
2 का क्यूब का मतलब 2 का 3 बार गुना, 2 का 3 में गुना नहीं, 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुना, ऐसा कुछ भी हो। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का 2 बार गुना, कुछ ऐसा। तो ये जानते होंगे सभी लोग, बहुत छोटी चीज है ऐसा। तो यहाँ पर हम इसको देखें तो यही है, और इसको सॉल्व कैसे करें वो ध्यान देना। ये तो 0.01 है ही, हम इसकी बात अगर करें तो इसका मतलब वो 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो अभी यदि सॉल्व कर पा रहे हो 1 दो दो 4 डिजिट के बाद, तो 3 एक 4 डिजिट, इसका आंसर तो ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ, इसका ये हुआ। अब इसकी हम बात करते हैं तो ध्यान देना पावर का, अब पावर का चैप्टर में पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है तो साल साल देता हूँ। ये माइनस से प्लस करने के लिए हम इसको बटे लिखकर माइनस हटा सकते हैं, मीन्स ये ऐसे ही हो जाएगा। और ध्यान देना इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 पे इसका स्क्वायर यहाँ लिखे तो वो आप क्या 0.0001 ये, और इसको जब सॉल्व करोगे ध्यान देना पॉइंट बाद 4 जीरो, और यहाँ पॉइंट कहाँ है लास्ट में, पॉइंट कहाँ है लास्ट में, 4 जीरो मीन्स 4 जीरो यहाँ भी रखो, 4 डिजिट मतलब 4 जीरो, ध्यान दो 4 4, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ये जीरो बने आप चला गया, ऊपर बचा क्या 1 और 4 जीरो, ये इसका आंसर। ध्यान देना इसका सॉल्यूशन आया कितना 10,000, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 10,000, इसको सॉल्व करूंगा तो 0.0001, और इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है। अब आप बताओ कौन सा बड़ा हुआ, तो ये 1 से भी छोटा है, ये 1 से और छोटा है, और ये तो पूरा 10,000 है, सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये सबसे छोटा होगा। ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो ये रहा डेसिमल पर हमने कुछ आपको चीजें बताया। इसके बाद हम आते हैं सीधे फ्रैक्शन पर, ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन में कैसे होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर कहें फ्रैक्शन की अगर बात करें तो छोटा सा डाले कितना होगा, कितने में वो तो गया।